Hi, beautiful souls. नमस्ते एंड वेलकम टू सोर्स एंड लाइट टैरो। मैं हूँ भाग्यश्री, आपकी टैरो रीडर। और आज की रीडिंग होने वाली है द रीडिंग एंड द गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। सो लेट्स बिगिन विद द पाइल सिलेक्शन। I'm also assigning these chips. So you can choose this pile whichever you are drawn to. Either आप अगर आपको कोई कार्ड पुल कर रहा है तो उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो ये जो इमेज उनका कलर है उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन योर फर्स्ट इंट्यूशन प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड सेलेक्ट द पाइल। लेट्स बिगिन विद पाइल वन। सो पाइल वन, बिफोर आई रिवील दिस कार्ड, यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर हार्ट चक्रा एंड आपने ये एनर्जी जो पुल की है मे बी बेस्ड ऑन द ग्रीन कलर और द कार्ड, द नंबर ऑफ द कार्ड वॉट एवर इट इज़। तो इस वक्त आपका या तो यू आर कमिंग इन बैलेंस विथ योर हार्ट, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट पीपल थ्रू हार्ट नॉट जस्ट माइंड। ऐसे कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लेट मी रिवील द कार्ड। आपके एनर्जीज़ में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स नज़र आ रहा है। सो ये बता रहा है कि आपको कुछ पोटेंशियल ऑफ़र किया जा रहा है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आप में खुद में पोटेंशियल भी उतना है, बहुत सारा पोटेंशियल है। आप यू आर पैशनेट अबाउट योर थिंग्स, बट आप शायद थोड़े से नर्वस हो रहे हैं या थोड़ा सा आपका स्ट्रेंथ कम पड़ रहा है कि आप ये असमंजस में है कि क्या मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लूँ, विल दिस वर्क आउट फॉर मी और नॉट। आपका कुछ एक क्रिएटिव एस्पेक्ट भी है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्रिएटिव एस्पेक्ट में आपका दिमाग थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है कि इसमें और रिफाइनमेंट चाहिए या और कुछ आगे करना है। कुछ आप बिगनिंग करने के वर्ड्स पर है लेकिन आप वो एक स्टेप ले नहीं रहे हैं। ऑल्दो दिस कार्ड इज़ पॉजिटिव और फॉर मी ओवरऑल द एनर्जी ओवर हियर, मुझे ये फील हो रहा है कि आप थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाइए बिकॉज यू हैव दैट पोटेंशियल एंड यू कैन पुल अप दिस फर्दर। सो लेट मी बिगिन विथ योर रीडिंग फॉर अ पाइल नंबर वन। अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेज है फॉर माई पाइल नंबर वन? ये लाइक फर्स्ट 10 days, नेक्स्ट 10 days एंड अनदर 10 days ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त। सो आप अभी तक जो भी आपके दिमाग में जो क्लियर नहीं था, जो भी क्लैरिटी आपको नहीं थी, तो वहाँ से आप वो एक बंधन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने खुद को फ्री कर लिया है बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट इन टू दैट एक्शन मोड। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा सेल्फ विक्टिमाइजेशन या सेल्फ बाउंड्रीज़ लगा दी थी आपने कि ये नहीं है, वो नहीं है, या पोटेंशियल रिलेटेड आपका बाउंडेशंस कुछ जो भी था, तो वो यहाँ पर आप मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप खुद को फ्री करते हुए नज़र आ रहे हैं और अगर जब फ्रीडम आएगी तो यू विल टेक अकॉर्डिंगली द स्टेप्स। अनदर 10 days द एनर्जी यहाँ पर ये है एस ऑफ कप्स का रिवर्स कार्ड दिख रहा है। सो ऐसा है कि
the cup is getting emptier. So what does that mean? It means कि ऑफरिंग्स आपको बहुत है और आपको ऑफरिंग्स बहुत डिवाइनली दी जा रही है। तो बिकॉज़ बहुत इनिशियल स्टेज पर भी अभी अभी आप ओपन अप हुए हो, तो क्लियरिटी हो रही है, लेकिन आप अभी भी थोड़ा सा नर्वसनेस है कि आप ये अपॉर्चुनिटी, ये न्यूनेस को अपना पाओगे कि नहीं। ये थोड़ा सा आपका हार्ट आपको ये जो मैंने ये हार्ट चक्र आपको यहाँ से लिंक किया था, सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ दैट एनर्जी कि थोड़ा सा हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। फिर वो कौन सा एस्पेक्ट हो, इधर इट इज़ योर रिलेशनशिप एस्पेक्ट और अ न्यू प्रोजेक्ट, और मे बी अ न्यू बर्थ कमिंग, अ डिसीजन फॉर अ न्यू बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इन योर एनवायरनमेंट। जो भी होगा इस वक्त आपका जो लेवल है आपके एज का, या जिस भी सिचुएशन पे आप हो, आप शायद नर्वसनेस में, बट सिंस ये एनर्जीज आपको दी गई है, दैट मीन्स पोटेंशियल अभी भी है, वो हाथ अभी भी है। सो अगर आप ओपन अप होते हैं तो यू कैन कन्वर्ट एंड रिवर्स दिस एनर्जीज एंड गेन वॉट एवर यू विश। तो आपको थोड़ा सा फ्री होना पड़ेगा। अपना जो ब्लॉक्ड हार्ट है, बहुत ज़्यादा आपने सोच लिया है, बहुत इमोशनल एस्पेक्ट में डीप डाउन हो चुके हैं, तो वो अगर ओपननेस में अगर आप आते हैं तो देन यू कैन गेन वॉट एवर न्यू पोटेंशियल इज़ देयर फॉर यू। सो ये बिकॉज इतना ज़्यादा आँख वाँख बंद कर ली थी, तो ये कार्ड भी ऐसे ब्लैंक कार्ड ही आपके लिए आया था, बिकॉज फॉर नेक्स्ट द रिमेनिंग 10 डेज़ का जो एनर्जी है। तो उसके बाद फिर देखा जाए तो अगर आप लिटरली खुद को ओपन अप करते हैं, तो ये भी एक इनिशियल प्रोजेक्ट है। लुकिंग फॉरवर्ड टू गेन दैट रिजल्ट्स। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप उसके बारे में प्लान अप कर रहे हैं, आप बढ़ना चाह रहे हैं, उसके बारे में आप सीख रहे हैं, आप खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। यू माइट हैव नॉट स्टार्टेड, एवरीथिंग हियर लुक्स सो वेरी इनिशियल। सब कुछ एकदम इनिशियल पोजीशन पे है, और आपका रास्ता स्टडी है, बिल्कुल स्टडी है। आप बिल्कुल रश एनर्जीज़ में यहाँ नहीं नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ओवरऑल दिस लुक्स गुड। लेट मी सी द एक्शन that you're taking for yourself. Oh my god, lovely. सो जो एस ऑफ वॉन्ड्स आप इस डेक से आपका जो रिवर्स पोजीशन पे आया है, बिकॉज आपने अपने पैशन को जगा के रखा और वो आपके लिए यहाँ पर अपराइट आया है। सो दैट मीन्स यू आर थिंकिंग इन अ राइट वे। आपका जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज थी उसको आपने छटा दी है, और यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस न्यू प्रोजेक्ट, न्यू थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, द whatever it is, the new health, the new relation or the new project as such. ये जो कार्ड है ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, ये एनर्जेटिक है, इसके पास स्ट्रेंथ है और ये आगे बढ़ने के लिए रेडी है। इसने अपने रिसर्च कर ली है एंड बहुत ये हार्डवर्किंग एनर्जीज़ के साथ यू आर एक्सेप्टिंग दिस ऑफर। सी यू आर एक्चुअली लुकिंग towards this, you're facing towards this offer which divine has given you. So this is a very good thing for you. Two cards for your outcome. Lovely. Absolutely lovely. So number one is the Temperance card, जो बहुत मॉडरेशन दिखा रहा है। डेफिनेटली बिकॉज अभी आप बहुत इनिशियल स्टेज पे है, आप बिल्कुल भी इम्बैलेंस सिचुएशन को नहीं कर रहे हैं। जो भी इम्बैलेंस है वो आप बिल्कुल बैलेंस में लेके आ रहे हैं। कोई भी चीज़ की अति नहीं है और किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, एकदम मॉडरेशन में है। द डिवाइन एंजल इज़ गाइडिंग यू एंड विथ योर इंट्यूशन एंड विथ योर नॉलेज एंड विजडम यू आर क्रिएटिंग दैट एल्केमी। ये अभी क्रिएट कम्प्लीटली नहीं हुई है, लेकिन यू आर इन अ वेरी गुड फेज। जो भी रशिंग एनर्जीज जो जुलाई की थी उसके
कंपेयर में मैं ये एनर्जीज़ को देखती हूँ तो दिस लुक सो पॉजिटिव. एंड देन यू हैव वन मोर आउटकम कार्ड हियर, दैट इज़ 3 of Pentacles. सो 3 of Pentacles यहाँ पे ये बता रहा है कि यू आर द वन who has that knowledge and you are working. सो यहाँ पे ये जो लोग आए हैं, दे आर आस्किंग यू फॉर गुड सजेशंस, और सजेशन उससे ली जाती है जो जिसका कैलिबर हो, जो उस पथ पर हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट लुक्स दैट यू आर साइनिंग सम काइंड ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एस्पेक्ट्स में होगे वो कॉन्ट्रैक्ट. सो बेस्ड ऑन योर सिचुएशन यहाँ मुझे करियर एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, बट मे नॉट बी सेम फॉर ऑल ऑफ़ यू. हेल्थ रिलेशनशिप भी आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं. सो यू आर in that position of converting your money to the next level, converting your finance, converting your project to the next level. Everything is initial, but things are so much subtle and balanced. So a very good outcome for you. 3 pouches that I have assigned here, and let's see which you are getting. You have an orange, it is already here. So we will see the pouch of blessings and guidance for you. Okay, so let me make some space. The guidance and the blessings from the angel is, the situation will improve. Definitely you are actually working and your situation is improving day by day. Communicate clearly. So इस एनर्जीज़ में ना रहे, इस वर्ड्स एनर्जी में ना रहे, जो भी है आपका कम्युनिकेशन क्लियर रखें एंड थिंग्स विल बी सो मच ईजी फॉर यू. Here the Emperor, 3 of Cups, the Fool, and यहाँ पर आपका ब्लेसिंग ये है फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड, द एम्परर रिवर्स. ये आ रही है कि आप अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रख रहे हैं, आप अपना जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है वो आप यूं ही नहीं गंवा रहे हैं, आप उसके तरफ अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं. एंड यू आर नॉट गिविंग अप इन दैट सेंस कि कुछ भी हेवाई डिसीजंस लेके इमेच्योरिटी आप नहीं दिखा रहे हैं. आप यहाँ पर बहुत मेच्योरली अपने इस सिचुएशन पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं. देयर इज़ सो मच सेलिब्रेशन. यूजुअली वन पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इज़ जब आप कुछ रिवॉर्ड जीत लेते हैं या आप कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स पा लेते हैं, तो एक सेलिब्रेशन है. कुछ फैमिली सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है. But this seems as a blessing that there is happy time for you. So the Fool in reverse यहाँ पर आपके लिए ये बता रहा है कि आप उस जर्नी को, जो भी आपकी फर्दर जर्नी है, उसमें आपने वो स्टेप तो ले लिया है, लेकिन आपने स्टेप अवेयरनेस के साथ लिया है. आपको सब पता है कि आगे का जर्नी टफ भी अगर होता है तो व्हाट एक्शंस यू विल बी टेकिंग, और अगर कुछ प्रॉब्लम सिचुएशंस आ रही है तो उसे भी आप डील करने के हिसाब से आपने प्लान करके रखा है. यू आर नॉट जस्ट आउट इन द जर्नी लाइक दैट. दिस इज़ ऑल्सो नंबर 0 एंड ऑल ऑफ द पोटेंशियल कार्ड्स यू हैव गॉट. ओके, न्यू बिगनिंग इज़ देयर फॉर यू, बट यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ योर न्यू पोटेंशियल्स. ऐसे नहीं कि बिना जानकारी के आप बस निकल पड़े, वैसा सिचुएशन नहीं है. यू आर चूजिंग योर थिंग्स वाइसली. अभी आपका जो भी कन्फ्यूजन था कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए या वो होना चाहिए, टू मैनी अपॉर्चुनिटीज़, टू मैनी ऑप्शंस ओपन एंड एक्सट्रीम कन्फ्यूजन, सो वो आपका सिचुएशन नहीं है. आपको एक डिवाइन विजडम
दिया जा रहा है कि आप अपने ऑप्शंस वाइजली चूज़ कर सके, और जो भी आप चूज़ करें उसका आउटकम सही रहे। ऐसे ना हो कि आपने कुछ चूज़ किया एंड देन यू फॉल इनटू अ ट्रैप और समथिंग लाइक दैट। यू आर choosing the things clearly and there is no confusion at all. What are the blessings and guidance? I'm telling you, happiness is there. So as you can see, four leaf clover, great good fortune, definitely. The kind of cards you have, it shows you that you are moving towards a good fortune. Bridge, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। सो अभी मैंने ये सब जो भी आपको बताया रिगार्डिंग यू वॉकिंग पॉजिटिवली एंड विथ योर विजडम इज दिस। Chair empty, someone is leaving your life. So since this has come into your pouch of blessing and your guidance, so इसमें ये बताया जा रहा है कि any situation, any person or anything that does not belong to you and जो आपको सर्व नहीं कर रही है वो अभी आपके लाइफ से निकल रहा है। एंड अगर कोई निकल रहा है तो there is a good space and you can fill this space with something really positive. Parrots, someone will gossip about all your secrets. So since this is coming into your blessing position, you are very much aware कि हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, किससे क्या रिवील करना है और किससे अपने सीक्रेट्स छुपाने हैं। सो ये एक सिचुएशन है जो इस कार्ड के थ्रू आप बैलेंसिंग लेके आ रहे हैं। नंबर 2, it's not just number 2, it is 2 2 2 2. So the balance card is already there. Number 2 talks about so much of balance in your life. Number 2 is talking about your intuition and your ability to think wisely. मतलब it's not that सब बाहरी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने अंतर्मन से भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस लेके, आपका मन बहुत एक्टिव है इस वक्त, विच इज़ गाइडिंग यू इन अ करेक्ट वे। ओके, so much balance is there and so much harmony is there. I mean, I can feel from these cards here. The blessings, believe. You are believing in yourself. Keep believing in yourself and what you do. सो चक्रास, अगर आप कुछ चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो ज़रूर इसे इनिशिएट कर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू इन सो मच पीस एंड बैलेंस। दिस इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट। और ये ब्लेसिंग के तौर पे है तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा अपने डिसीजंस के लिए, करेक्ट डिसीजंस लेने के लिए। Sunrise, definitely there is a sunrise for you and sunrise is happy timing. Can you see the sun over here? Can you see the sun, the happy things? So here and there they are just trying to communicate in the same way, right? Shine, definitely the sun is shining, you are shining. Information, सो आप बिना इन्फॉर्मेशन के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यू आर गैदरिंग द इनफ सफिशेंट इन्फॉर्मेशन एंड यू आर मूविंग अकॉर्डिंगली इज़ योर गाइडेंस हियर। बेयर स्पिरिट, कैन यू सी दिस? यस, सो बेयर स्पिरिट आपके लिए आया है। ये बता रहा है कि ये एक स्ट्रेंथ को बताता है, ये एक प्रोटेक्शन इन द फैमिली को बताता है, समवन हु इज़ प्रोटेक्टिंग द फैमिली। ये भी एक हाइबरनेशन पीरियड भी बताता है वेयर द बेयर इज़ स्लीपिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो अभी स्लीपिंग हियर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम मतलब यहाँ पर आप कंटेम्पलेशन से रिलेट कर सकते हो, यहाँ आप अपने अंतर्मन, मनोचिंतन, मेडिटेशन, इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। डिफरेंट, द कार्ड हियर इज़ डिफरेंट. Don't go by the comic pics, but it says you are different and you were trying to work on your potential in a different way. आपके पास एक ही ऑप्शन नहीं है, you have so many good things coming your way.
You did it. Definitely, you are reaching to that point. Keep it up. Good try. Yes, you had tried it, and then all of these are coming. Sorry. This is द सिंबल फॉर द अर्थ एलिमेंट. सो ये आपको बता रहा है कि आप ग्राउंडेड है इस वक्त. आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को उड़ता हुआ नहीं देख रहे हैं. अगर आपको कुछ प्लीजिंग नज़र भी आ रहा है, आई कैचिंग भी बहुत नज़र आ रहा है, तो भी आप उससे टेम्प्ट नहीं हो रहे हैं. उसे बहुत सहजता से समझ के ही आप अपने एक्शंस ले रहे हैं. Pathfinder. So you are the pathfinder where you were really blocked and you found your way, and you are walking in such a good way that you are reaching that successful position. There are two messages from the Book of Garden, 235 and 187. So let me open this. This is your message 187. There were things I said years ago that I no longer agree with today. There were things I did years ago that I don't do anymore. I am growing and changing as we all should be. We have so much to learn and unlearn along the way. सो दैट्स योर जर्नी. आई थिंक आप समझ चुके होंगे ये क्या कह रहा है कि जो आप पहले हुआ करते थे, अब उस नज़रिए से अभी आप काम नहीं कर रहे हैं. आप चेंज हो चुके हैं. आपने जो बहुत ही धीरता से कुछ लर्न कर लिया था, वो आप अनलर्न करके बहुत पॉजिटिविटी से अच्छी चीज़ों को लर्न करके आगे बढ़ रहे हैं. द नेक्स्ट मैसेज इज़ 235. ओके. The date is today, name is you. A daily routine is important. The Monday is telling you a daily routine is important. Tuesday is telling you practice make you perfect. Wednesday, ask for help. Thursday, listen to your gut, it's often right. Friday, live for today, tomorrow gets better. And there is some notes over here. Networking isn't scaring, so it's okay if you are reaching out people, being social, connecting with them. So can you see this energy? This is socializing energy. Pile 1, I want to include the question answer. If you have a question in mind, so this is card number 1, card number 2, card number 3. अगर आपके पास कोई एक सवाल है मन में तो चूज़ योर कार्ड. अगर आपके पास 3 सवाल है तो असाइन देम. पॉज द वीडियो इफ यू वांट एंड मैं ये कार्ड रिवील करती हूँ. कार्ड नंबर 1 इज़ नो, कार्ड नंबर 2 इज़ वेट एंड कार्ड नंबर 3 इज़ येस. सो दिस इज़ व्हाट आई हैड फॉर यू. सो दिस वाज द ओवरऑल मैसेज फॉर यू. If you are someone whose birthday fall in August, so I wish you very happy birthday. The birthday reading is already uploaded, so please go and check that special reading for you. Thank you and have a nice day. Do like, share and subscribe my channel. Thank you. So for those who have chosen this setup, so from here what I can judge is यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन रिलेटेड एनर्जी नज़र आ रही है. या तो आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे हैं. तो समथिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग ओवर हियर, यू कैन रिलेट दिस टू योर थ्रोट चक्रा एज वेल. या कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, कुछ तो ब्लॉक्ड है. सो प्लीज़ मेक श्योर अगर ऐसा कुछ ब्लॉक्ड एनर्जीज़ में है तो यू कैन क्लियर योर communication. Look, are you talking wisely, and you can work on your throat chakra as well if you want. Okay, so you have the High Priestess card, which is in reverse right now in your energy. So अभी आप ऐसा दिख रहा है कि आप अपने इनर माइंड से, अपने इंट्यूशन से उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपको अगर कुछ बताया जा रहा है
इंट्यूटिवली कोई आपको मैसेजेस आ रहे हैं या आपका मन आपको कुछ इन्फॉर्म कर रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने अंतर्मन से शायद उसे इग्नोर कर रहे हैं या उसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं आप। और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा हिडन रही होगी, तो वो चीज़ें अभी इस वक्त रिवील होती हुई नज़र आ रही है, कुछ हार्श ट्रुथ यू कैन से। तो वो सिक्रेटिव रहा होगा, तो अभी वो ट्रुथ रिवील हो रहा है, ऐसा आपका सिचुएशन यहाँ पर इस कार्ड से नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ फॉर द ब्लू पाइल for the month of August. Blue pile reading for the month of August. First 10 days, next 10 days, and the last 10 days. फर्स्ट 10 डेज़ में ये बताया जा रहा है कि आपको डिवाइन ऑफरिंग मिल रही है, और ये बहुत ही एक पॉजिटिव कार्ड है, और वो ऑफरिंग को आप देख पा रहे हैं जो आप अभी तक बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे किन्हीं चीज़ों को, वो अभी आप देख पा रहे हैं। बिकॉज़ पहले कुछ चीज़ें बहुत अंधेरे में रही होगी और आप शायद वो इग्नोर कर रहे थे, तो यहाँ पर आप थोड़े से अवेयरनेस पे आए हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पोटेंशियल फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, दिस इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल फॉर अ गुड हेल्थ further, very good potential for you to have a balanced happy relationship further. So whichever situation you find yourself right now, उससे आप ये रिलेट कर सकते हैं। एंड अगर ये ऑफरिंग मिल रही है और पोटेंशियल दिया जा रहा है, तो नाउ इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट दिस पोजिशन पोटेंशियल पॉजिटिवली। ओके, सो अगेन यहाँ मून कार्ड है, ये रिवर्स में आया है, और ये हाई प्रिस्टेस भी रिवर्स में आई, तो कुछ क्लैरिटी आपको दिख रही है। जहाँ अंधेरा था वहाँ पर अभी वो लाइट आया है, एंड उस उजाले की वजह से आप चीज़ें क्लियरली देख पा रहे हैं। सो ये आपके नेक्स्ट 10 डेज़ में है, ये आपके एनर्जी में भी था, या काफ़ी दिनों से आप जूझ भी रहे होंगे इन चीज़ों से कि क्या हो रहा है, समथिंग वेरी सीक्रेटिव, बट वो एकदम साफ साफ अभी आपको क्लियरली आ रही है। आप आगे बढ़ के अपना स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपका जो एक मेंटल ब्लॉक था वो भी आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड देयर कुड बी इन रिलेशन टू दिस, आप थोड़े से ज़्यादा एंक्शस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट आपके जोन में दिख रहे हैं यहाँ पर। ओवर थिंकिंग जब हो जाती है तो ऐसा सिचुएशन आता है, या आप किसी चीज़ से रियली बहुत ज़्यादा दुखी है या डिप्रेस्ड है इस वक्त इन द लास्ट डेज, बिकॉज हो सकता है दिस कुड बी सिचुएशन बिकॉज जो ट्रुथ आपको रिवील हुआ है वो शायद इतना कंफर्टेबल ना हो, बट इट इज़ गुड दैट चीज़ें क्लियर हो रही है। सो उसके वजह से अभी आप फंसोगे तो नहीं, दैट इज़ अ गुड एनर्जी दैट हैज़ कम इन फॉर यू। So don't be in this kind of a zone, right? So let me take out your actions in the month of August. Lovely, lovely. So यहाँ इम्प्रूवमेंट भी दिख रहा है आपका, और जो भी आपके पास सिचुएशन है वो आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। या तो आप वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो आप 2 प्रोजेक्ट्स कुछ आपके जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड समथिंग न्यू यू हैव स्टार्टेड, एंड यू आर ट्राइंग टू बैलेंस दोस। एंड इफ़ यू कैन सी द सिंबल इज़ इनफाइनाइट हियर। सो ये भी पोटेंशियल दिखा रहा है कि देयर इज़ लॉट्स ऑफ अबेंडेंस, कि अगर आपके पास मनी ही ना हो तो आप क्या ही बैलेंस करोगे, बट यू हैव दैट काइंड ऑफ मनी एंड यू आर जगलिंग इट in a right way. And number 8 is supposed to be August again. You can relate it with the infinity symbol number 8. Okay, so this is quite prominent here, और ये मुझे एक from the night to a very good
अवेकनिंग जैसा मुझे एक एनर्जी फील हो रहा है यहाँ पे, समथिंग रियली गुड हैपनिंग. You are now with this initial starting, you have reached here. You are the magician of your life. आपके पास सारे resources है एंड जो आप चाहे वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं. सॉरी टू mention, you can see the infinite symbol here, and the infinite symbol here is also present. So this August month is a blessing for you. You are the magician. आप चाहे जो आपकी जो भी चाहत है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज़ दैट बिग, बिल्कुल मीडियोकर नहीं है. इट इज़ अ बिग थिंग दैट इज़ हैपनिंग एंड यू आर वर्किंग ऑन इट एंड यू आर क्रिएटिंग इट. ग्रेट. एंड लेट मी सी द आउटकम हियर. व्हाट इज़ द आउटकम इन दिस सिचुएशन? ओके, सो जो भी ट्रुथ था, जो भी एक बैक स्टैबिंग थी, तो उससे आप अवेयर हो चुके हैं. एक ट्रिकी सिचुएशन से आप अवेयर हो चुके हैं और उसके वजह से ये जो बंदा जो स्नीक आउट कर रहा है, जो गलत चीज़ें कर रहा है, या आपकी सीक्रेट्स चुरा रहा है, आपकी चीज़ें चुरा रहा है, या आपके लाइफ में से धोखा जिसने भी दिया होगा या देने की कोशिश कर रही है, कि आप इसके ट्रैप में नहीं आते नज़र आ रहे हैं. ओके, कंसिडरिंग योर रिवीलिंग एंड द ट्रूथ. इनिशियली आप थोड़ा सा डाउन हो गए थे, बट नाउ यू आर डीलिंग योर थिंग इन अ पॉजिटिव वे, एंड सिंस दिस कार्ड हैज़ कम इन, सो यू आर एबल टू हैंडल दिस पर्सन जो ये ऐसे सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर रहा है, गलत सिचुएशन आपके लिए क्रिएट कर रहा है. यू आर ट्राइंग टू डील विद इट. अगर कोई आपके लिए ये भी मैसेज है कि अगर कोई भी ट्रिकी सिचुएशन आती है जिसमें कुछ हिडन है, द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट लुक सो गुड बट देर आर सम हिडन पॉइंट्स विद इन दैट, तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए या उसे नज़रअंदाज ज़रा भी ना करिए. एंड देन यू आर थ्रू, देन यू आर एब्सोल्युटली थ्रू. ओके, सो व्हाट इज़ द blessing and guidance pouch you have got? So these were the 3 colors, out of which first I've already got the orange one. And what is the pouch for you? The pink one. Okay, so the angels are telling you look for a sign. Okay, अगर कुछ इंट्यूटिव साइंस मैसेजेस मिल रहे हैं तो उसे नज़रअंदाज ना करें. ऐसे सिचुएशन में कुछ साइन मिल रही है तो प्लीज़ एक्ट अकॉर्डिंगली. यू आर saved here, I would say. Okay, they are the angels, the divine is sending you the signs. They are protecting you basically. It's a yes. अगर कुछ सिचुएशन है, आपके मन में कुछ सवाल है, तो the answer is yes. Okay, what are the blessings and guidance? Knight of Wands, 5 of Pentacles, and Knight of Swords. सो यहाँ पे गाइडेंस एंड ब्लेसिंग के तौर पे नाइट ऑफ वॉन्ड रिवर्स ये बता रहा है कि अगर आप रोड ट्रिप कोई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. आपको स्लो ड्राइव करनी है. एंड आपको ये भी पता ब्लेसिंग के तौर पे ये भी आ रहा है कि आप अपने सिचुएशन को बहुत ही कामली हैंडल कर रहे हैं. बिल्कुल एंगर इश्यूज़ यहाँ नहीं दिख रहे हैं. एंड अगर कोई ट्रिप आपकी कैंसिल भी हो रही है तो उसे एक साइन समझिए, बिकॉज इट वॉज़ नॉट मेंट फॉर यू. इट इज़ लाइक सेविंग यू बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन. 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहा है कि आप जो लैक मेंटालिटी में थे वो अभी हट चुकी है. यू आर ग्रोइंग इन योर वर्क. यू आर ग्रोइंग इनटू योर अबंडेंस. यू आर टैपिंग इनटू योर अबंडेंस. अभी कोई वो इलनेस जो थी वो ख़त्म हो रही है. जो भी आपका हार्डशिप और हार्ड टाइम था वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है. आपको ये ब्लेसिंग है कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो
ये बंदा निकल रहा है जिस जर्नी पर, वो जर्नी वो ख़त्म करके रहेगा। वो सोच समझ कर यहाँ पर अपने जर्नी पर निकला है, बिकॉज दिस हैज़ कम टू यू इन योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। सो वो अपने जर्नी पर निकल चुका है और ही नोज ही हैज़ प्लान्ड, एंड ये स्विफ्ट वे में अपना काम ख़त्म करके लौट आएगा। दैट इज़ द मैसेज हियर। व्हाट इज़ मोर देयर इन योर blessings? Arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. Didn't I say this, that आप एक जो जर्नी पे है वो सही है, and great. Bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. So अभी यहाँ पर आप जो भी ट्रिकी सिचुएशन होगी वो आप इजीली डील कर रहे हैं। आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो पावर है। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। ओके, सो अगर मैंने हेल्थ एस्पेक्ट भी यहाँ पर अगर मेंशन किया है तो सिंस दिस हैज़ कम इनटू योर ब्लेसिंग, दैट मीन्स आप अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, एंड जो भी फॉलिंग थिंग्स थे वो आप ब्रिंग बैक कर रहे हैं, सो दैट यू आर इन योर ग्रेट स्ट्रेंथ एंड ग्रेट हेल्थ। September, so जो भी आपने शुरू किया है तो कमिंग September could give you good result. September could be very important month for you, so take it how it is resonating. Wheel, indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. So this guy is not rambling aimlessly, and since this has come into your blessings and guidance, तो ये बता रहा है कि आप यूं ही रैम्बल अवे नहीं कर रही, यहाँ दिशाहीन नहीं है। यू नो वेयर यू आर हेडिंग एंड व्हाट आर यू सपोज टू एंड। मोर ब्लेसिंग्स। यू आर वर्दी, डेफिनेटली यू आर वर्दी, दैट्स वाई यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अगर कुछ भी मैसेजेस आते हैं तो हमेशा ओपन रहिए, टेक योर मैसेज, ओके, एंड since you have got those infinite symbol, be open for your abundant energies which will come to you and accept them. Silence, so since यहाँ पे ये थ्रोट चक्रा का मैंने आपसे मेंशन किया था, तो कभी कभी ओवर एक्सप्रेसिव रैश स्पीकिंग वो सब एनर्जीज़ में ना रहे, किसी भी ड्रामा में, किसी भी स्पैट में ना पड़े, किसी भी झगड़े में ना पड़े। कीप अवे, बी साइलेंस, थिंग्स विल सॉल्व देयर ओन वे। गाइडेंस, सो यू आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप एंड यू आर अचीविंग योर गोल्स। So much movement energy is there, you know, lots of moving energy. You are not stagnant, you are creating and you're moving, you're juggling and you're moving, right? May be is the answer. So abhi it has not extremely come to a very much yes. I think yes is there. So don't take it as a guidance, that don't make it into a maybe situation. Bring it till the end so that it becomes yes. वुल्फ एनर्जी इज़ वेरी इंट्यूटिव। ये इंट्यूशन आपका जो ब्लॉक है, तो वुल्फ्स आर यू नो मून एनर्जी से कनेक्ट होके वो उनका इंट्यूशन, ये सब मून कार्ड्स हैं आपके जिसमें आपका इंट्यूशन ब्लॉक नज़र आ रहा है, बट ये वुल्फ एनर्जी आपको ये बता रही है कि इफ़ यू टैप इनटू योर इंट्यूशन यू विल बी गाइडेड सो वेल, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा अडेप्टिव होते हैं, ये मिलकर काम करते हैं। सो इफ़ यू हैव अ पार्टनर, so make sure that you guys are working very well together. Some letter will be reaching to you, so make sure क्या messages आ रहे हैं आपके लिए, और you are writing some important message to someone likewise. This is a square and this is showing the stability aspect for me. The four parts, you are guided, you are protected as well. There are too many small cards for you. Since this is Page of Pentacles, this could be also relating to addition in a family. Since this has come into blessing, you will be blessed and the child will be really good luck for you.
ये स्पेयर का एनर्जी है, विच मीन्स अगर आप थोड़े डिफेंसिव होगे या आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे इस काइंड ऑफ सिचुएशन में, दैट इज़ द स्ट्रेंथ यू हैव बिन गिवन. So yeah, under here don't go with the image and the baby part, but what is beneath, what is under. So please उसको आँख बंद करके ना छोड़ दे. Make sure that you are aware what is happening, because truth is anyways getting revealed. You are full, you are abundant, the jar is not empty, and definitely you are in that abundance energy. You are also given that empty potential jar. Okay, this potential shows इस jar में full potential है. आपको कितना क्या चीज़, कितना पॉजिटिव चीज़ें इसमें फिल करनी है, इट्स अप टू यू. Pat on the back. When do you pat on the back? You have done your job. You are doing good. So messages from the quiet garden, 164 and 199. So let me open these pages for you. So this is quiet garden and the page number 164. Okay, some dates are given to you, dates and days. Month of September, I think September has come to you. Okay, so here is all, it is also confirming month of September and month of December is going to be very crucial for you. 21st, 13 and 28, these are the days that are going to be very crucial for you. Some Sundays, some of the Mondays and some of the Tuesdays are going to be crucial for you. If you can note it, that can help you out, bring it to your awareness. And 199, when, now, where, here. So what it is saying, in his hands what's taken is always replaced with something more whole, more beautiful. Greater is coming for you. So even though this is empty and even though you are at the very beginning of this stage, something great is coming to you. We end this reading with, if you have any question in your mind, so I'm assigning card number 1, card number 2 and card number 3. So choose your card. If you have 3 questions, assign them. If you want, pause this video and I reveal the cards now. For the first card, it says yes. The second card, it says wait. And the third card, it says no. So this was your reading, my dear blue pile. आई होप यू एन्जॉयड. अगर आपको ये मैसेज सही लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. हाई फॉर ऑल दोज हु हैव चोजन दिस पाइल, द येलो कार्ड. एंड बिफोर आई बिगिन, मुझे यहाँ एक पैशनेट एनर्जी फील हो रही है एंड समथिंग दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट. यू आर ट्राइंग टू रीच योर गोल्स. और ये मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में दिख रहा है कि यू आर वर्किंग एज पर योर पैशन. ओके ओके, यू हैव गॉट द टावर कार्ड एंड योर एनर्जी राइट नाउ ऐसा है कि आप कुछ, ये बहुत मार्स एनर्जी वाला कार्ड है जिसमें आप यू वर नॉट रेडी टू मूव बट देन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और आपके लिए एक सिचुएशन आई है जहाँ पर आपको वो अपना प्रीवियस सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ रहा है एट एनी कॉस्ट. थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है, आप बहुत अच्छे सिचुएशन में नहीं है इस वक्त, बट देन इसका द नेक्स्ट जर्नी दैट यू विल वॉक ऑन, वो अच्छा नज़र आ रहा है. सो ये भी एक बात है कि चेंजेस से ज़्यादा आप ना घबराएं. इट कुड बी एन एक्सीडेंट, इट कुड बी सडन सिचुएशन जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ईदर इन योर रिलेशन, ईदर इन योर करियर और इन योर हेल्थ. ऐसा भी सिचुएशन नज़र आ रहा है
but you have to deal with it, because then abhi you have no option to move further. Okay, so let's see what we have. What are the cards saying for this August for my yellow pile? What is the reading for August for my pile yellow? First 10 days, next 10 days, but you have got two cards, and the remaining 10 days. So बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहे हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। ये इसके वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतना सारा आप कैसे हैंडल कर लोगे। बस आप जुटे हुए हैं वन आफ्टर द अदर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए करते जा रहे हैं। इट माइट हैव टेकन अ टोल ऑन योर हेल्थ एज वेल। आपका स्ट्रेंथ थोड़ा अफेक्ट होते हुए नज़र आ रहा है, बट स्टिल यू आर वर्किंग। आप ऊपर देख ही नहीं रहे हैं, आप बस नीचे जुटे हुए हैं अपने काम में। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर ये है कि यू आर रीचिंग योर होम, अभी ज़्यादा दूर नहीं है। एंड नंबर 10 इज़ देयर, सो इट इज़ टेलिंग कि यू हैव वॉकड अ लॉन्ग डिस्टेंस राइट नाउ। तो आपके लिए आप जल्दी ही पहुंच जाओगे, बट राइट नाउ येस यू आर वेरी टायर्ड, यू लुक टायर्ड एंड थोड़ा स्ट्रेंथ अफेक्टेड है। एंड मेक श्योर अगर आपके सिचुएशन में ऐसा कुछ हो कि जहां आप वर्क अलॉट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टेक हेल्प, डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क, एंड आई थिंक थोड़ा सा सिचुएशन आपका कंट्रोल हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज़ में। लाइक मैं ये कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, एंड अगर ये कंप्लीट हो जाती तो ये आपको वर्ल्ड कार्ड, द हाईएस्ट कार्ड मिलता है एंड अचीवमेंट का कार्ड मिला होता, बट देन अभी भी कुछ चीज़ें करनी बाकी है। सो जो भी रिमेनिंग चीज़ें बची हुई हैं आपके सिचुएशन में, उसे कंप्लीट करिए, और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। गेट इनटू दैट फुलफिलमेंट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रिवर्स है। ये एज सच भी बहुत ही स्लो स्टेप्स वाला कार्ड है, हार्ड वर्किंग वाला कार्ड है, एंड आप शायद रुक ही गए हो कहीं जाकर एकदम से, ऐसा आपका मिड पोजीशन नज़र आ रहा है। सो सी सिचुएशन इतनी भी ग्रिम नहीं है। आप एक छोर तक, आप एंड तक आ चुके हो। अभी आपको ये छोटा सा पूरा हाथी निकल गया है और वो पूंछ बच गई है, ऐसा सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। तो वो छोटा सा कंप्लीशन करके आप, ये बहुत ही रिच कार्ड है, इसके एनर्जीज़ में आ सकते हैं। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट 10 डेज़ एनर्जीज़ जो दिख रही है यहाँ पर, इट इज़ लाइक सम गुड न्यूज़ कमिंग टू यू। आपने अपना नज़रिया थोड़ा चेंज किया है, यू आर लुकिंग अपवर्ड। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ योर फिज़िकल हेल्थ, वो भी इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड टू इम्प्रूव। यू आर एटलीस्ट जो एकदम आप नीचे रुके हुए थे उससे आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इस सिचुएशन में, एंड योर फिज़िकल एस्पेक्ट, मटेरियल एस्पेक्ट इज़ ऑल्सो गेटिंग बेटर। आई मीन पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ है, ये इनिशियल स्टेज ही है, बट यू आर ट्राइंग टू अचीव दैट। ओके, so in this situation what is your action? What is the action? Oh my god. Okay, so यहाँ पर आप बहुत हताश लग रहे हैं, बहुत थके हुए भी लग रहे हैं, बट यू आर नॉट गिविंग योर पोजीशन। ये भी नंबर 9 है, ये भी 10 है, एंड ये सब एंडिंग में ही बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ हो रही है। सो ये भी एक द सेम कार्ड फ्रॉम डिफरेंट डेक, इफ यू कैन सी। तो ये भी उसी एनर्जीज़ में आए हैं, ये रिवर्स में आया है। सो लाइक नाउ यू नो कि हाउ यू कैन स्टॉप थिंग्स हैपनिंग एब्रप्टली टू यू। तो आपके एक्शन में वो दिख रहा है जो एकदम स्टैग्नेंट थे, तो आप सोच समझ के चीज़ें
करने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा सा टफ सिचुएशन दिख रहा है, बट देन दिस इज़ द एंडिंग ईयर. आई वॉन्ट यू टू रीच टू दैट वर्ल्ड एनर्जी as soon as possible. Okay, so what is the outcome here for my friend? सो डिवाइन इंटरवेंशन तो होने वाला है. आपको डिवाइन गाइड करेंगे, आपको हील करेंगे, आपको वो एक एक न्यू होप देंगे. यू कैन बी होपफुल with whatever is your current situation, whichever aspect you are dealing with. But for that you also have to be in that open frame of mind. बस नीचे मत झुको, थोड़ा सा ऊपर देखो, आपके लिए हेल्प आ रही है. इफ़ यू आर लुकिंग अपवर्ड to another thing, तो this can be a blessing card for you, my dear. Okay, so जो भी रिवर्स सिचुएशन है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट, बस आप जुटे हुए हैं, करे ही जा रहे हैं, तो उसमें स्ट्रेंथ भी लग रही है, एनर्जी भी जा रही है, अचीवमेंट में चीज़ें अभी इतनी फ्रेम्ड अप नहीं है. बट द डिवाइन इंटरवेंशन इज़ हियर. इवन दो दिस इज़ रिवर्स, दिस इज़ नियर यू. यू हैव टू लुक, make this card positive and then grab this help from the divine. Okay, so I had assigned 3 pouches over here. So earlier 2 cards have taken orange and pink, so obviously the yellow one is for you. And let me see what are the blessings and guidance here for you. What is the blessing for my yellow pile? Within the next few weeks. So जो सिचुएशन है अभी इमिडिएटली ठीक नहीं हो रही है, बट कुछ हफ्तों में ये ठीक होते जाएगी ओवर द टाइम. सो डोंट वरी, टेक स्टेप बाय स्टेप. परफेक्ट टाइमिंग. सो you are reaching your perfect timing. You have to look up and take this advantage. You have 3 cards. Ask your angels. So आप सिर्फ करते मत रहिए, बिकॉज एंजल्स भी आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं. सो यू हैव टू आस्क, इफ़ यू आर स्टक समवेयर लाइक दिस, सो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प एंड आस्क फॉर एंजल्स, आस्क हेल्प लाइक आई सेड. सो ब्लेसिंग्स में ये 3 कार्ड्स है. जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स. लवली कार्ड्स. सो जजमेंट कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि आप बिल्कुल भी एक नीचे जाकर पूरा राख हो चुके हो, एंड देन यू आर राइजिंग फ्रॉम योर एशेस. दिस इज़ द टाइम फॉर योर रीबर्थ. ओके, अभी आपका जिस तरह के आपने फॉल डाउन्स देखे हैं, तो बिल्कुल अभी आपको बुलाया जा रहा है. यू आर बीइंग हील्ड. कैन यू सी दिस प्लस कार्ड ओवर हियर? यू आर गिवन दैट हीलिंग एंड यू आर आस्क्ड टू मूव फर्दर, टू स्टेप अहेड. अगर कॉलिंग आई है, दैट मीन्स योर साइकिल इज़ डन. ओके, वो जो इनकम्प्लीशन था आपका, उसे कंप्लीट कर दीजिए, एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्रांड न्यू पर्सन. अ ब्रांड न्यू सिचुएशन फॉर यू इज़ कमिंग अप. सो जैसे कहते हैं राइजिंग फ्रॉम एशेस, फर्श से अर्श तक काइंड ऑफ अ थिंग. सो ये सिचुएशन आपके लिए है. दिस इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम फॉर यू. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लेके आई है आपके लिए ये सनफ्लावर, विच इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड. शी इज़ लुकिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर एंड शी इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. आपका अगर करियर सिचुएशन है तो शी इज़ वेरी knowledgeable. She is so energetic and she wants to do her job. She knows everything and she's in that position because she knows it. So this is your card in blessings. So accept them, okay? And you are no more I mean, the situation is no more this harsh, quick or sudden happening. ऐसा नहीं है. There is a very patient time, very healing time. Someone is coming near you, offering you some healing. Someone, a new person reaching out to you, or you are moving towards the future, but in a very calm and composed way. So what was this
card telling within few week for perfect timing you are reaching towards that perfect timing. Bouquet, compliments from an admirer. So could be someone is admiring you. Okay, so accept it. इसी एनर्जीज में रहने की अभी ज़रूरत नहीं है. थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू. डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट. येस, आपने आपने सिचुएशन छोड़ नहीं दी, आप डिलिजेंटली उस पर खड़े रहे, डटे रहे, तो उसका आपको ये फ्रॉम द पास्ट सिचुएशन, ऐसा नहीं कि जो आपने किया वो वेस्ट है. नथिंग इज़ वेस्ट, इट इज़ गिविंग यू दोज रिजल्ट्स. गोल्डफिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ. तो डेफिनेटली जो आपने फॉल देखे हैं, तो उसके बाद एक स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी एक इंसान आ जाता है, भगवान के शरण में आ जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम, नॉट इवन फ्रॉम द स्पिरिचुअल growth, you are gaining your material aspect also. This card was reversed if you consider the material aspect, so वो भी आप प्रूव कर रहे हैं उस सिचुएशन को. ग्रेवल, इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ. सो जो भी आपका लॉ सिचुएशन था वो अभी, बिकॉज दिस हैज़ कम इन टू योर ब्लेसिंग पाउच, so situation will be improved if you are dealing with any kind of a legal matter. If not, I would say कि एक आपको एक फेयर जस्टिस, फेयर जजमेंट मिलेगा आपके प्रीवियस वर्क के लिए. hills, obstacles to overcome. So basically you have to say this like, since this is in your blessings coming in, so you आपने ये hills पार कर लिए हैं और आप अपने योर डेस्टिनेशन यू हैव रीच्ड. और ये ऑब्स्टेकल वाला रास्ता था, एक प्लेन रास्ता नहीं रहा है, बट यू हैव रीच्ड टुवर्ड्स द सन. द सन इज देयर. So you are guided, definitely you are guided. If you ask for answer, you will be guided. Okay, if you can practice meditation, it can give you so much answers through your angels. Please consider Lord Trimurti, ब्रह्मा विष्णु महेश. आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये तीनों मिलके क्या सिग्निफाई करते हैं कि अगर आपने कुछ क्रिएट किया है तो उसे प्रिजर्व करना भी ज़रूरी है, और जो क्रिएट हो चुका है, प्रिजर्व हो चुका है, वो एक दिन डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तब जाके एक न्यू साइकिल बिगिन होती है. आई थिंक यू कैन योर सेल्फ अंडरस्टैंड कि जो भी आपने क्रिएट किया था वो सब पूरा क्रैश डाउन हुआ है, एंड यू आर इनटू that cycle of creation, preservation and the destruction. So अभी destruction तो ख़त्म हो गया है, so जो cycle incomplete थी, this shows that you have to complete it or you are near the completion. Okay, yes definitely, because यहाँ पे जो भी सीन सिचुएशन है, आपका स्ट्रेंथ बहुत गया है. एंड इवन आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड while saying while reading your cards. So this is, you should take rest. And like I said, take help. यहाँ पर भी मैंने आपको हेल्प लेने के लिए बोला था. Angels are also asking you to, when you need help you have to call them. बस मन में नहीं सोचना, you have to call them कि प्लीज़ आए और मेरी मदद करे. So either it could be someone around you who can help you out, or either it could be through your meditation you can take help. Dragonfly. Okay, so dragonfly is also the energy of, it is a very transformative energy, and it is giving you a very positive transformation. Okay, you have got a butterfly. This is a butterfly, मतलब ये भी एक पूरा कैटरपिलर स्टेज से होकर एक छोटी बटरफ्लाई बनी है. सो कम्प्लीटली यू हैव टू ग्रो इनटू एन अडल्ट बटरफ्लाई. सो यू आर स्टिल इन दैट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज. फ्लावर्स. ओके, सो अगर आप
किसी को फ्लावर ऑफर कर दे, वो सम फ्लावर कमिंग इन फॉर यू, ओके, compliments from an admirer and some flowers, flower energy. So अगर आपके सिचुएशन में कहीं रिलेट होती है तो प्लीज़ कंसिडर दैट. एंकर इज़ समथिंग जो आपको होल्ड करके रखेगा, ग्राउंडेड करके रखेगा, दिशाहीन होने नहीं देगा, या उस सी में अकेला नहीं छोड़ेगा जहाँ आप इधर उधर बस भटक ही रहे हैं. तो ये आपको ग्राउंडेड एनर्जी है, आपको पुल करके रखा जाएगा. ओके, good reading. Okay, this is a very good reading, one part. So if you're reading something, you have read something really good which is going to help you. This is a doll that I can see. So थोड़ा playful energy में भी आप रहिए, बस diligently काम ना करें. And there is a sun for you, didn't I say sunflower? So sunflower means happy, sun means happiness, sun means vitality, sun means healing. I mean you are giving that strength. आपको वो हील किया जा रहा है, आपकी जो हेल्थ है वो सुधर रही है. ओके, I love it when things synchronize so well. Okay, you got it. Okay, you got it. Take it however you want. #61 and page number 77. 77, very spiritual number. So 61 and 77 is from the Quiet Garden. So let me open the page for you. So these are the points for you. Faith, you should have faith. I'll keep improving every day. Romancing my own energy, great. Surrender to divine, surrender to your angels. Hope, be hopeful. Make beautiful crafts or decor using item from nature. So this is something different. अगर आप फूल भी लेके आके उसकी माला बना के भगवान जी को चढ़ा दे तो भी वो एक क्राफ्ट वर्क ही होगा, या आप वैसे ही कुछ थोड़ा सा, if you're passionate about making certain things, so please make it. Okay, and number 77. So letter from self. Dear self, I want you to choose patience, trust the process. Everything you are worked on will come in time. Remain focused and at peace. Be strong and continue to believe, because everything you deserve will happen for you. Love, self. So doesn't this message really relate to all the cards and the reading that has come? So great. Pile yellow, I also wanted to include a question answer. If you have a question in mind, please choose one card. If you have 3 questions in mind, please please assign them. You can pause the video and I reveal the card. The card 1 says no, card 2 says yes, and card 3 says wait. So this was it, and this was the reading for my dear pile yellow. And I have also uploaded birthday reading, so please go and check if your birthday falls in August. Apart from this, I really enjoyed your reading. I hope you do. And if you like this reading, please like, share, subscribe, and I will see you in my next reading. Till then, bye bye.